हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइकोलाइसिस आपने पूरी पढ़ ली। अब उसको अगर आप सिंपल रिएक्शन में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकेंगे अपन? कहां से शुरू हुई थी सर? ग्लूकोज से शुरू हुई थी, C6H12O6। बिल्कुल। क्या बन रहा था? पायरुविक एसिड बन रहा था। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। कितने एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था? नेट प्रोडक्शन तो टोटल कितना हो रहा था? 4, बट नेट प्रोडक्शन कितना था? 2 एटीपी। कितने NADH2 बन रहे थे? 2 NADH2 बन रहे थे। और जब 2 NADH2 बन रहे थे वहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे थे कि नहीं निकल रहे थे? सर निकल रहे थे। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कितने, 2 H2 मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे? 4 हाइड्रोजन आयन। तो प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस। ये ग्लाइकोलाइसिस है, उसकी सिंपल रिएक्शन हो गई। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो गई। साइटोप्लाज्म है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ये दोनों के दोनों पायरुविक एसिड है वो कहां आ जाएंगे? इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आगे की जो प्रोसेस होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के कहां होगी? मैट्रिक्स में होगी। चलिए आगे देखते हैं अपन आगे क्या होगा। ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो चुका है। अब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट अपन के पास क्या आया? पायरुविक एसिड आया। क्या आ गया? पायरुविक एसिड। एक बार मैं एक ही मॉलिक्यूल रखता हूं। मैंने आपको सिंपल चार्ट बताया था, उसमें बताया था कि पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। बट यहां पर पायरुविक एसिड है वो डायरेक्ट क्या नहीं बनाएगा? CO2, H2O एंड एनर्जी नहीं बनाएगा। ये पायरुविक एसिड है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? एसिटाइल को एंजाइम ए का। उसके बाद ये क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। जो NADH2 था, FADH2 था, GTP थी, वो बनाएगा। ठीक है। तो ये तो क्या थी? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का प्रोडक्ट है। और ये क्या होगा? क्रेब्स साइकिल होगा। ठीक है। तो ये एसिटाइल को एंजाइम ए है वो बना। ये एसिटाइल को एंजाइम ए है वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों के बीच में बन रहा है। इसलिए एसिटाइल को एंजाइम ए है, उसको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल है उसकी कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कौन सी लिंक? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके। एसिटाइल को एंजाइम ए बनने की प्रोसेस है उसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। ओके। इसको गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे रिएक्शन। तो अब अपन को पढ़ना क्या है कि पायरुविक एसिड है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल को एंजाइम ए कैसे बनाता है। मतलब अपन को कनेक्टिंग लिंक पढ़नी है, मतलब अपन को लिंक रिएक्शन पढ़नी है, मतलब अपन को गेटवे रिएक्शन पढ़नी है। ओके। चलो, लिंक रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेप। देखो, लिंक रिएक्शन कहां होगी? इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन में क्या होना है? लिंक रिएक्शन में जो पायरुविक एसिड है, कौन? पायरुविक एसिड। कितने कार्बन होते हैं पायरुविक एसिड में? 3 कार्बन होते हैं। ये पायरुविक एसिड है वो क्या बनाएगा? एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा। ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं?
यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेज। कौन से प्रोसेस के लिए? लिंक रिएक्शन के लिए। और उस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, उसके लिए कंपोनेंट होते हैं 5। एक तो होता है कोएंजाइम ए, एक होता है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, एक होता है मैग्नीशियम आयन, ठीक है, एक होता है NAD, एक होता है लाइपोइक एसिड। उस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के ये कितने कंपोनेंट हैं? 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इनमें से कोएंजाइम ए किसके साथ रिएक्शन करता है? पायरुविक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। कोएंजाइम ए रिएक्शन करेगा। ओके, अब देखो कंपोनेंट याद रह जाएंगे, मैं इनको मिटा रहा हूं। ठीक, क्या काम में आ गए? थाइमीन पायरोफॉस्फेट, लाइपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। अब यहां से 3 कार्बन है, उन 3 कार्बन से एक कार्बन इन फॉर्म ऑफ CO2 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया? CO2 बाहर निकल गया। ओके, और क्या बाहर निकला? H2O बाहर निकला, ठीक। तो यहां पर CO2 बाहर निकला, इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। यहां पर H2O बाहर निकला, डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। तो लिंक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों साथ हो रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था? कहीं CO2 बाहर निकला था क्या? नहीं निकला था। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, उसमें H2O बाहर निकलता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो डिहाइड्रोजिनेशन ग्लाइकोलाइसिस में होता है। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी और डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है, ठीक है। अब ये दो जो H2O बाहर निकल रहे हैं, ये H2O हाइड्रोजन आयन किसको दे देंगे? NAD को दे देंगे। किसको? NAD को। क्या बन जाएगा? NADH2 बन जाएगा। क्लियर? अब इससे 3 कार्बन से एक कार्बन ये बाहर निकल गया। कितने कार्बन बचे? 2, ठीक है। 2 कार्बन के ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल, और एसिटाइल के साथ कोएंजाइम ए ने रिएक्शन कर ली। क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। कितने कार्बन होंगे इसमें? 2 कार्बन होंगे। ये लिंक रिएक्शन हो गई है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो आगे क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल के थ्रू CO2 H2O NADH2, ठीक है, FADH2 GTP का फॉर्मेशन कर लेगा। क्रेब्स साइकिल अपन आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल अपन की लिंक रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन है, उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? देखो, इसमें पायरुविक एसिड का मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2। तो 2 लिंक रिएक्शन हो जाएंगे। ये भी 2, सभी 2 आ जाएंगे। ये भी 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा। सभी 2 हो जाएंगे मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात आपके? चलो ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूं मैं, तो इसमें पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। उसने क्या बनाया है? उसने बनाया 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए, प्लस क्या बनाया? 2CO2 प्लस कितना NADH2 बनाया? 2 NADH2। कितने H2O मॉलिक्यूल निकले? 2 H2O। तो कितने हाइड्रोजन आयन? प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस। ये सिंपल रिएक्शन हो गई है किसकी? लिंक रिएक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर? तो लिंक रिएक्शन खत्म हो गई। अब लिंक रिएक्शन के बाद में अपन को पढ़ना क्या है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही किस प्रकार से क्रेब साइकिल कंप्लीट करेगा। तो अब अपन को पढ़ना है क्रेब साइकिल। नाउ क्रेब साइकिल, देखो बच्चों, क्रेब साइकिल है, वो साइंटिस्ट का नाम था क्रेब। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा? क्रेब साइकिल रखा। क्रेब
साइकिल। सबसे पहले तो देखें क्रेब्स साइकिल होता कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। मतलब क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम्स हैं वो कहां होंगे, जहां हो रहा है वहीं होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही कंप्लीट होगा ये, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स है वो प्रेजेंट होंगे। ऐसे लिंक रिएक्शन कहां हो रही थी, मैट्रिक्स में, तो लिंक रिएक्शन के एंजाइम भी कहां होंगे, मैट्रिक्स में होंगे। ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रही थी, साइटोप्लाज्म में, तो उसके एंजाइम्स कहां होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। समझ में आ गई बात आपके। चलिएगा आगे देखो, क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी है वो किसने की थी, क्रेब्स ने की थी। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं अपन, क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। कहां होता है, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है ये। ठीक है, टोटल कितनी स्टेप में होगा ये भी कितनी स्टेप्स में होगा, 10 स्टेप्स में होगा। ध्यान रखना कितनी स्टेप्स, टोटल 10 स्टेप्स। ठीक है, अब देखो क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, लेकिन एक्सेप्शनली इसका एक एंजाइम है वो मैट्रिक्स में नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है, जिसका नाम है सक्सिनिक डी हाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनिक डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होगा। बाकी इसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट प्रेजेंट होंगे। ओके, देखते हैं अपन क्रेब्स साइकिल कैसे होता है। 10 स्टेप्स हैं इसकी, तो सबसे पहले अपन ये चीजें लिखते हैं। क्रेब्स साइकिल कहां से शुरू होगा, अपन के पास लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आया है, आपका आंसर होगा सर एसिटाइल को एंजाइम ए है वो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। चलो लिख दूं मैं, कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे सर। ये लो, एसिटाइल को एंजाइम ए, कितने कार्बन, 2 कार्बन। इसके 2 मॉलिक्यूल थे, मैं एक बार एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ठीक है, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल कर लेंगे इसके। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में किसके साथ ऐड हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ ऐड हो जाएगा। अपन जानते हैं इसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं इसमें। कितने कार्बन, 4 कार्बन। ओके, तो ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो 4 कार्बन 2 कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। ओके, एक बार मैं स्टेप लिख रहा हूं, उसके बाद पूरी अपन क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस देख लेंगे। ठीक है ना, आप इस तरह से क्रेब्स साइकिल को कंप्लीटली लर्न कर सकते हो। आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। सिट्रिक एसिड बनेगा, सिट्रिक एसिड के बाद बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड के बाद बनेगा आइसो सिट्रिक एसिड। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद बनेगा ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन। कितने कार्बन, 6 कार्बन। कितने, 6 कार्बन। कितने, 6 कार्बन। ओके, अब देखो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है ना, उससे एक CO2 बाहर निकल जाती है। क्या निकल गई, एक CO2 बाहर निकल गई। तो कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, CO2 बाहर निकल गई तो एक कार्बन बाहर निकल गया, मतलब कितने कार्बन बचेंगे, 5 कार्बन बचेंगे। तो इसमें पहला जो 5th कार्बन का कंपाउंड होगा वो बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। कितने कार्बन भाई, 5 कार्बन, बिल्कुल सही है। चलो अब देखो, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, उससे भी क्या बाहर निकल गया, एक CO2 और बाहर निकल गया। ठीक, कितने कार्बन इसमें, 5, एक CO2 बाहर निकल गया, कितने कार्बन बचेंगे, 4 बचेंगे। उस कंपाउंड का नाम होगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए। कितने कार्बन, 4 कार्बन। ओके,
तो फर्स्ट 4 कार्बन का जो कंपाउंड बनेगा वो कौन होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होगा। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड बनेगा। सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनेगा? मेलिक एसिड। मेलिक एसिड। और मेलिक एसिड से क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। पहले स्टेप देखते हैं। 10 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब जो क्रेब्स साइकिल है उसकी स्टेप्स तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल कहीं तो बाहर निकलेगा और कहीं वाटर मॉलिक्यूल काम में आएगा। ध्यान रखना, इसमें H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे कितनी जगह? 5 पोजीशन पर। और H2O मॉलिक्यूल काम में आएंगे कितनी पोजीशन पर? 4 पोजीशन पर। अब बाहर निकलेंगे वो क्या होंगे? इवन होंगे। 2 4 6 8 10। यहां वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये यहां से ये बनाइए फर्स्ट पोजीशन। सेकंड क्या निकल गया? H2O बाहर निकलेगा। सेकंड थर्ड फोर्थ क्या निकला बाहर? H2O बाहर निकला। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्या बाहर निकला? H2O बाहर निकला। सिक्स सेवंथ एट्थ क्या निकला? H2O बाहर निकला। ठीक है। एट्थ नाइन्थ और 10th क्या बाहर निकला? H2O बाहर निकला। 5 ऐसी पोजीशन हो गई जहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 एंड 10। वाटर मॉलिक्यूल काम में कहां कहां है? 4 जगह वाटर मॉलिक्यूल काम में आएंगे। इवन जगह 4 जगह। फर्स्ट थर्ड सेवंथ एंड 9th। ध्यान रहे, फिफ्थ एक ऐसा इवन नंबर है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल काम में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल काम में आया, क्या लिख दूं? H2O मॉलिक्यूल काम में आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाटर मॉलिक्यूल काम में आ गया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सॉरी फोर्थ और फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल काम में आ गया। ठीक है। सॉरी फर्स्ट थर्ड सेवंथ एंड 9th। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ काम में नहीं आएगा। सिक्स्थ सेवंथ। ठीक है। सेवंथ H2O मॉलिक्यूल काम में आ गया। एट्थ नाइन्थ वाटर मॉलिक्यूल काम में आ गया। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जहां वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है इसका मतलब वहां पर हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। और जहां हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे वहां या तो NaDH2 बनेगा या FeDH2 बनेगा। बिल्कुल। तो 5 जगह वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। इसमें दूसरी जगह ऐसी है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल रहा है लेकिन वहां पर ना तो NaDH2 बनेगी ना ही FeDH2 बनेगी। ठीक है। ना तो FeDH2 बनेगी और ना ही NaDH2 बनेगी। ठीक है। तो बाकी 4 जगह हो गई, वहां या तो NaDH2 बनेगी या FeDH2 बनेगी। इसमें फोर्थ सिक्स्थ एंड 10th तो ऐसी पोजीशन होगी जहां पर क्या बनेगी? NaDH2 बनेगी। और 8th ऐसी पोजीशन होगी जहां पर FeDH2 बनेगी। बनवा दे। 2 H2 बाहर निकला, कुछ नहीं बनना है। 4 यहां पर क्या बनेगी? NaD से NaDH2 का फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ NaD से NaDH2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। एट्थ यहां पर FeDH2 बनेगी। FAD से FADH2 किसका फॉर्मेशन हो गया? ऊपर लिख दूंगा, थोड़ा आपको दिखेगा नहीं। क्या बन गया? FAD से FADH2। 10th NaD से NaDH2। ओके, कोई दिक्कत? अब यहां पर एक जगह GTP और बनेगी। जहां FADH2 बन रहा है उससे पहले वाली स्टेप, यहां पर
जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन और होगा, एनर्जी प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया, यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल थे, तो ये भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। एक बात देखिएगा कि ग्लूकोज है उसके एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कितने क्रेब साइकिल होंगे, आंसर नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, कोई बात नहीं। देखो कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, उससे पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे, 2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, वो कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे थे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे थे। यहां पर कितना लिया है, 1, तो इसने एक क्रेब साइकिल कर दिया, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर से आ जाएगा, वो भी क्या कर लेगा, एक क्रेब साइकिल और कर लेगा। कितने क्रेब साइकिल हो गए, 2, आंसर आ गया। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के लिए कितने क्रेब साइकिल होंगे, 2 क्रेब साइकिल होंगे। कितनी लिंक रिएक्शन होंगी, 2 लिंक रिएक्शन होंगी। एनी डाउट, तो यहां पर 2 कर दे अपन, या एक बार एक ही रहने दें। एक क्रेब साइकिल में टोटल कितने NADH2 बन रहे हैं, 1, 2 और 3। एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2 बनते हैं, ठीक है। एक क्रेब साइकिल में कितने FADH2 बनते हैं, 1 FADH2 बनता है। एक क्रेब साइकिल में कितने GTP बनते हैं, 1 GTP बनेंगे। तो मैं अब डबल कर दूं इसको, ठीक है। तो 2 क्रेब साइकिल में टोटल, एक क्रेब साइकिल है A1 क्रेब साइकिल में टोटल कितने NADH2, 3 NADH2। 1 क्रेब साइकिल में कितने FADH2, 1 FADH2। 1 क्रेब साइकिल में कितने GTP, 1 GTP। तो 2 क्रेब साइकिल में, 2 क्रेब साइकिल में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने, 6, 2 एंड 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अपना क्रेब साइकिल, ठीक है। अब क्रेब साइकिल को सिंप्लीफाई करूं मैं, सिंपल रिएक्शन में लिखना चाहूं तो क्रेब साइकिल को सिंपल रिएक्शन में एकदम इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। देखो क्रेब साइकिल कहां से शुरू हुआ, एसिटाइल को एंजाइम ए से शुरू हुआ, ठीक है। क्या बना, 2 जगह CO2 बाहर निकली, ठीक। तो कितना, 2 CO2 बाहर निकल गई, 1 2। कितनी जगह NADH2 बने, 1 2 3। कितने, 1 क्रेब साइकिल की बात ही कर रहा हूं मैं, बाद में डबल कर देंगे अपन। 3 NADH2, कितना FADH2, 1 FADH2। कितना GTP, 1 GTP। यही तो बन रहे थे। अब देखो थोड़ा बाकी रह गया, क्रेब साइकिल में कितनी जगह वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे थे बाहर, कितनी जगह, 5 जगह। कौन कौन सी, 2 4 6 8 10। कितनी जगह वाटर मॉलिक्यूल काम में आ रहे थे, 1st 3rd 7th एंड 9th। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल, दूसरी पोजीशन ऐसी थी जहां पर वाटर मॉलिक्यूल काम में, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था लेकिन क्या नहीं बना रहा था, NADH2 या FADH2 नहीं बना रहा था। तो ये निठला ही बैठा है, तो इसको आप इस से एक से कैंसिल कर दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, काम में आ रहा है, इसको कैंसिल कर दो आप। तो आप कितनी जगह वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, 4 पोजीशन पर हो गए। तो कितने, 4H2O, 4H2O बाहर निकले, तो 4H2O कितने हाइड्रोजन आयन बनाएगा, 8 हाइड्रोजन आयन बनाएगा। कितने, 8। तो प्लस कितने हाइड्रोजन आयन कर दूं, H हाइड्रोजन आयन कर दूं, ठीक है। कितने वाटर मॉलिक्यूल काम में आए, कितने वाटर मॉलिक्यूल काम में आए, 1 2 3। तो प्लस क्या कर दूं मैं, प्लस 3H2O। ये क्या हो गई, क्रेब साइकिल है उसकी सिंपल रिएक्शन हो गई है। समझ में आई क्या चीज आपके, ठीक है। चलो अब एरोबिक रेस्पिरेशन की अगली स्टेप बची ETS। लेकिन ETS से पहले एक बार अपन तीनों रिएक्शन को ऐड कर ले, ग्लाइकोलाइसिस को, लिंक रिएक्शन को और क्रेब साइकिल को। मैंने यहां पर एक क्रेब साइकिल किया, इसको 2 कर दूंगा
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। समझ रहे हो बात आप? समझ गए? तो चलो तीनों रिएक्शन को ऐड करते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी रिएक्शन अपन बना देते हैं। चलो ग्लाइकोलाइसिस की बताना जरा रिएक्शन क्या था। C6H12O6 इक्वल टू क्या 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH2 प्लस 4 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। लिंक रिएक्शन में चलते हैं अपन। ये तो ग्लाइकोलाइसिस हो गई। इसके बाद लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या था 2 पायरुविक एसिड इक्वल टू 2 एसिटाइल को एंजाइम A2 कितने CO2 बाहर निकले 2 CO2 बाहर निकल रहे थे। लिंक रिएक्शन में बाहर निकल रहे थे ना CO2 प्लस कितने NADH2 2 NADH2 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे थे। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन बनाएंगे 4 बनाएंगे सर। चलिए अब क्रेब साइकिल कहां से शुरू हुआ 2 एसिटाइल को एंजाइम A से कितने वाटर मॉलिक्यूल काम में आए 6H2O काम में आ गए। समझ रहे हो ना, मैंने थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखवाई है वही लिख रहा हूं वापिस। इक्वल टू क्या बना 4CO2 बना, ठीक है। प्लस कितने NADH2 6 NADH2 प्लस कितने FADH2 2 FADH2 प्लस कितने GTP 2 GTP प्लस कितने हाइड्रोजन आयन 16 हाइड्रोजन आयंस। ओके, तो टोटल कितने हाइड्रोजन आयंस निकले देखना जरा 24। तो 24 हाइड्रोजन आयंस हैं वो क्या बनाएंगे H2O मॉलिक्यूल बनाएंगे। 24 हाइड्रोजन आयन कितने H2O बनाएंगे 12 बना लेंगे। 12 बनाए तो कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी प्लस 6 O2 की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आई बात? ऐड करते हैं अब इसको अपन। चलिए यहां से शुरू से लिख देते हैं अब पूरी की पूरी। C6H12O6 प्लस 6H2O काम में आए प्लस 6O2 काम में आई, ये इक्वल टू क्या बना CO2 4 तो ये रहे और 2 ये रहे 6CO2 प्लस कितने H2O 12 H2O प्लस कितने NADH2 6 कितनी 8 कितनी 10 NADH2 प्लस कितने FADH2 2 FADH2 प्लस कितने ATP 2 ATP प्लस कितनी GTP 2 GTP। समझ में आ गई बात आपके? अब देखो कितना बचा C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस ये इधर 12 है इधर 6 है तो इधर क्या लिखते हैं अपन 6H2O प्लस ये सभी मिलकर ATP बना देंगे। 2 GTP हैं वो ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 ATP ये हैं, ये FADH2 और ये NADH2 आगे ETS में क्या बनाएंगे ATP बनाएंगे। क्या बनाएंगे ETS में ATP। तो टोटल ATP का जो प्रोडक्शन होगा वो 36 और 38 ATP हो जाएगा। समझ में आ गई आपके बात? तो अपन की एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन यही थी, बन गई। अपन का काम क्या बाकी रह गया, क्रेब साइकिल बच गया। क्या पढ़ना है उसमें, ये NADH2 और FADH2 कैसे
एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो सो? कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ईटीएस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अपन का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ये, एक क्लास में वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगली नेक्स्ट 2 क्लास में ये चैप्टर अपन का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।